नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ने 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य 21 रुपये पर केजी और दूसरे प्रकार की शक्कर का मूल्य 29 रुपये पर केजी, दोनों को मिलाकर वहाँ 25 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। तो हमें 29 रुपये पर केजी वाली कितने किलोग्राम शक्कर मिलाई थी? जो 29 रुपये किलो वाली शक्कर है, वो कितने किलोग्राम मिलाई थी, हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल को हम एलिगेशन से सोल्व करते हैं। एलिगेशन में आप जो दे रखी है, आपकी शक्कर का मूल्य कितना 21 किलो वाली मिलाई है उसने, और दूसरे प्रकार की शक्कर 29 किलो वाली मिलाई है, रुपए वाली। तो हमें 29 रुपये वाली शक्कर कितने किलोग्राम मिलाई, ये हमें निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 21, एलिगेशन विधि से हम सोल्व करते हैं। 21 रुपये वाली हो जाएगी शक्कर, और आपकी कितनी 29 29 रुपये किलो वाली शक्कर मिलाई है। दोनों को मिलाकर वहाँ कितने में बेचता है, तो दोनों को मिलाकर 25 रुपये में बेचता है, 25 रुपये किलो में। तो जो 25 रुपये किलो है, ये औसत वैल्यू आ गई दोनों की। तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में लिख देंगे। जो 21 है, इससे तो ये बड़े बीच वाली, ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे एलिगेशन से। तो हम देखते हैं जो बीच वाली वैल्यू आती है ना, वो आपकी 21 से तो बड़ी होनी चाहिए, पर 29 से आपकी छोटी होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपकी जम रही तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 में से हमने 25 को घटाया, तो ऐसा नहीं 21 में से 25 घटेगा तो माइनस का लिखेंगे, लिखेंगे हम प्लस का ही। तो कितना जाएगा आपका 4। 29 में से हम 25 को घटाएंगे तो इधर भी कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 21 रुपये किलो वाली जो आपकी शक्कर थी, उसको कितने 4 अनुपात में मिलाई, और 29 रुपये किलो वाली शक्कर को कितने अनुपात में 4 अनुपात में मिलाई। तो हम इसको काट देंगे तो 1:1, 4 एकम 4 तो 1:1 के अनुपात में उसने मिलाई है। तो हम देखते हैं टोटल कितने किलोग्राम शक्कर थी हमारी, 560 केजी थी। अब 2:1 ये तो अनुपात में बोले तो कितने 2 अनुपात की थी। अब 29 का निकालता हो तो 29 की वैल्यू कितनी, एक है, एक से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बार कट जाएगा आपका 280 बार। ठीक है, तो जो आपका 29 रुपये किलो वाली शक्कर थी, वो कितने किलोग्राम मिलाई है, 280 किलोग्राम। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार और समझ लेते हैं। टोटल शक्कर कितनी थी, 560 केजी थी। उसने शक्कर कितने, दो अलग अलग प्रकार की शक्कर खरीदी, 21 रुपये की दर से खरीदी थी और 29 रुपये की दर से, और उसको मिलाकर मिक्स कर कर संयुक्त भाव में कितने में बेच दी थी, 25 रुपये किलो में। तो हमसे पूछा कि 29 रुपये किलो के भाव की शक्कर उसने कितनी मिलाई थी। तो हमने 21 एलिगेशन विधि से सोल्व कर रहे हैं हम। तो 21 और 29, और जो बीच वाली वैल्यू रहती है, वो आपकी 21 से बड़ी रहती है लेकिन 29 से छोटी रहती है। इसको इधर घटाया तो माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, कभी भी प्लस में लिखेंगे, चाहे छोटी संख्या में से बड़ी घटाए या बड़ी में से छोटी घटाएं। 29 में से 25 घटाए तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1:1 में, मतलब आधी शक्कर उसने 21 के भाव वाली मिलाई है और आधी शक्कर उसने 29 के भाव वाली मिलाई है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई हुई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 700 किलोग्राम शक्कर बेचता है। इसमें से कुछ भाग वहाँ 14% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 19% लाभ पर बेचता है। यदि उसने कुल 16% लाभ कमाया तो 14% लाभ पर कितने किलोग्राम शक्कर बेची? तो टोटल हम वो एलिगेशन वाली मेथड लगा लेते हैं। 14% लाभ पर बेचता है, उसके बाद शेष को 19% लाभ पर बेचता है। अगर उस यदि कुल लाभ 16% हो गया, कुल लाभ 16% कमाया उसने, तो इधर हम वो एलिगेशन वाली मेथड, इधर घटाया तो 2 आ जाएगा, इधर घटाया तो 3 आ जाएगा। मतलब अगर उसने 700 रु 700 किलोग्राम शक्कर को किस अनुपात में बेची, 3:2 में बेचा। तो ये, अगर हम किलोग्राम में बात करें तो 700 किलोग्राम है, और अगर अनुपात में बात करें तो 3:2 के अनुपात में। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 14% लाभ पर कितने किलोग्राम शक्कर बेची, तो 14% पे कितने अनुपात में कितना रहा, 3, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना, 140 बार, और आपका कितना 14 या 42 हो जाएगा, 14 या 42। ठीक है, तो 420 420 केजी शक्कर उसने कितने भाव पर, चार कितने पर बेची, 14% के भाव पर। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर नहीं आए तो एक बार और समझ लेते हैं। 700 किलो टोटल शक्कर थी हमारी, कुछ भाग पे तो वो 14% लाभ कमाता है, और कुछ भाग पर कितना 19% लाभ कमाता है, और कुल को कितने में बेच देता है, वो 16% पर बेच देता है।
एलिगेशन मेथड लगा ली, 2 हो जाएगा, इधर घटाया तो हमने 3 घटाया। अगर किलोग्राम में बात करें तो किलोग्राम में कितना 700 है, और अनुपात में बात करें तो कितना 3 2 5 हो जाएगा। अब कितने की पूछी 14%, 14% की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से तो डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 140, और 14 तिया 42 420। ठीक है, तो 420 ऑप्शन सी में दे रखा है, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, एक व्यापारी 17 किलोग्राम पर चाय खरीदता है तथा दूसरी चाय 22 किलोग्राम वाली चाय खरीदता है। दोनों मिलाकर वहाँ 24 रुपये किलोग्राम पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो कितने 17 रुपये किलो पर चाय खरीदता है, तो ये हम एलिगेशन से सोल्व करेंगे तो 17 हो गया। दूसरी चाय कितने पर खरीदता है 22 पर, तो यह हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, अब दोनों को मिला दिया उसने और 24 किलोग्राम पर बेचता है और 20% का लाभ होता है, तो 24 पर उसने बेचा, तो 24 पर बेचा, तो उसमें क्या हो गया आपका खरीदी वो भी और प्लस ब्याज दोनों एड है, तो ये 24 इस पे क्या हो गया 20% लाभ हुआ, तो ये अपने आप में 120 की वैल्यू हुई। हमें निकालना कितने की 100 की, तो बटे में आपका गुणा में 100 हो जाएगा। जीरो से आपकी जीरो, बार दून 24, और इसका गुणा 2 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 20। तो उसने खरीदी कितने में, तो टोटल 20 हो जाएगी। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, आप इधर से माइनस करेंगे तो 2 जाएगा। 17 में से 20 गए तो 3, और 22 में से 20 गए तो 2। तो किस अनुपात में मिलाया उसने, तो 2:3 में मिलाया, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। 17 किलो चाय, तो 17 किलो चाय खरीद लेता है, और 17 रुपये किलो में। ठीक है, और फिर 22 रुपये किलो में खरीद लेता है, तो 24 रुपये किलो में बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। तो मतलब उसने ये 24 किसकी वैल्यू 120 की, तो बटे में 120 लिख लिया। हमें क्रय मूल्य निकालना है इसका 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काटा तो कितना है 20, संयुक्त मूल्य कितना आ गया इसका 20 का, इधर से घटाया तो 3 आ गया, इधर से घटाया तो 2 आ गया। तो किस अनुपात में मिला इसने, 2:3 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक दूध वाला 20 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है और 15 लीटर की दर पर बेचता है, तो वहाँ पानी कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है। ठीक है, तो पहले तो दूध हमारे पास में दो वैल्यू दे रखी है, दूध की और पानी की। ठीक है, पानी कितने रुपए लीटर वाला है 20 रुपये लीटर वाला पानी की दर से, सॉरी दूध, दूध कितना लीटर है रुपये लीटर वाला है, तो 20 रुपये लीटर वाला है। और पानी, पानी है तो पानी की वैल्यू, पानी कितने रुपये लीटर वाला है, तो पानी तो जीरो, इसकी वैल्यू क्या है पानी की, पानी मिलाया उसने तो फ्री में मिला, तो पानी का मूल्य कितना हो गया जीरो हो गया। अब इसको संयुक्त रूप पर कितने में बेचता है वो 15 रुपये लीटर में बेचता है, तो वही एलिगेशन लगा देंगे, इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा आपका 15। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास में, टोटल आ गए हमारे पास में 3 और 1 4, टोटल हमारे पास में मान लेते हैं घोल बना, जो दूध और पानी को मिलाया तो एक घोल बना, तो वो कितना है कुल 4 है। इसमें पानी का प्रतिशत निकालना है, तो पानी की वैल्यू कितनी रखी 1, और प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 चुक 100, तो 25% उसने पानी मिलाया है। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार और समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं जीरो कहाँ से आया। तो नदी तालाब पानी सब दूर मिलता है, पृथ्वी पर चारों जगह पानी उपलब्ध है, तो पानी की कोई वैल्यू नहीं है। वो बात अलग है कि बिसलरी की बोतल में पानी मिलता है, ठीक है, तो वो थोड़ी नहीं मिलाएगा पानी, उससे तो और दूध ज़्यादा महंगा हो जाएगा, वो तो दूध ही दे देगा उससे अच्छा मिलाने से बोतल के पानी से। तो देखते हैं, एक दूध वाला 20 रुपये लीटर की दर पर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है। ठीक है, पानी मिला लिया तो पानी फ्री में, जीरो पैसे खर्च हुए उसके, और 20 रुपये लीटर दूध मिलाया, पानी जीरो मिलाया, और 15 रुपये में प्रति लीटर की दर से बेच दिया, तो हमें पानी का प्रतिशत निकालना है। तो हमने वो एलिगेशन लगा लिया, इसको इधर में से घटाया तो 5 बचा, इधर से घटाया तो 15 बचा, 5 से काट दिया एक बार, 5 से काट दिया हमने 3 बार, तो टोटल क्वांटिटी घोल कितना बना हमारे पास में 3 और 1 4, 4 लीटर घोल मिला मान लेते हैं, तो 1 लीटर क्या उसमें पानी है, तो हम इसका 100% निकाल देते हैं, तो 2500। ठीक है, 25 बार आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वहाँ उसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है, तो वहाँ कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है हमें 25%, इस 25% से हमें पानी दूध का परसेंटेज निकालना है, तो हम 25% को तोड़ते हैं,
ठीक है, तो 25% को तोड़ेंगे तो इसके बटे में क्या लग जाएगा 100। अब 25 से काट दिया एक बार, 25 से 4 बार, तो जो 4 है ये क्या हो जाएगी आपकी दूध की मात्रा हो जाएगी, एक क्या हो जाएगा आपका पानी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल हमारे पास में टोटल जो 1 लीटर पानी मान सकते हैं, 4 लीटर दूध मान सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी हमारे किस साथ में कितनी हो गई, 5 लीटर हो गई हमारे पास में। 5 लीटर, 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। अब इसने पूछा है कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा, तो पानी कितना है हमारे पास में एक, तो पानी होगा 1 लीटर। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, जीरो का जीरो आ गया कितना 20%, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वहाँ उसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है, तो वहाँ कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा। हमारे पास में एक ही वैल्यू दे रखी है 25%, 25% से ही हमें आंसर निकाल के लाना है। तो हमने किया क्या किया, 25% हटाया 100, 25 से काट दिया 1/4। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास में दूध और पानी की, तो 5 हो गई। इसमें पानी कितना है, 1 लीटर है। इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 और 20 आ गया आपका, तो 20% क्या हो जाएगा पानी का प्रतिशत। ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है, तो वहाँ कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है। ठीक है, इसको आपको खुद को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।